Hello and welcome. In next chapter, it is the union government, the judiciary. As we know, every government have three organs. First one is the legislature, the executive, and the judiciary. First two topics we have learnt in previous classes. Today we will discuss about the third organ of the government, the judiciary. Okay. What is the importance of the judiciary? So, judiciary is very important because it is essential in the federal government. So, I hope you all are knowing what is federal government. फेडरल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं बेटा जहाँ पर गवर्नमेंट कई लेयर में होती हैं, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विलेज गवर्नमेंट. ठीक है. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी का होना बहुत ही ज़रूरी है. क्यों? It resolves disputes and provides justice to the victims. It is a final interpreter of the constitution. जब अलग अलग लेयर पे गवर्नमेंट होंगी तो बहुत सारी चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट भी होगा. ठीक है. और उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है. दो स्टेट आपस में लड़ रहे हो किसी बात को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो, तो उन सारी चीज़ों को जुडिशरी ही सॉल्व करती है. और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या सही है क्या गलत है, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर मिलके कोई ऐसा रूल लॉ पास तो नहीं कर दे रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या हमारी पब्लिक के राइट्स को हैम्पर करता हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनसे अलग हो. तो इन सब चीज़ की देखभाल कौन करता है? जुडिशरी करता है. एंड फाइनली इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. वो आम नागरिक के राइट्स को, अधिकारों की रक्षा करता है. क्योंकि जो लेजिस्लेचर्स है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो अधिकारी, हमारे मिनिस्टर्स हैं, कहीं ऐसा कोई नियम कानून तो नहीं बना दे रहे हैं जिससे हमारे राइट्स को नुकसान पहुँचा, हमारे अधिकार छीन रहे हैं. तो इन सब चीज़ की देखभाल कौन करता है? जुडिशरी करता है. ठीक है. तभी आप कभी कभी न्यूज़ में सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, केंद्र सरकार को फटकार लगाई, राज्य सरकार को फटकार लगाई. ठीक है. तो इसका मतलब कि जुडिशरी का जो फंक्शन है, जो वर्क है, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के वर्क को सुपरवाइज करने का है. ओके. नाउ थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजंस टू मेक इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अगर हमको न्याय चाहिए तो हमारे जजेस क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए. उनको फ्री रखने के लिए, उनको आज़ाद रखने के लिए, वो किसी के दबाव में ना आए, तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. वो प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, द जजेस आर अपॉइंटेड एज देयर क्वालिफिकेशन. जो जज अपॉइंट होंगे वो किसी के दया से नहीं होंगे, वो खुद के क्वालिफिकेशन के बेस पे होंगे. जब खुद के क्वालिफिकेशन के बेस पे होंगे तो योग्य होंगे. सेकेंड पॉइंट, द जजेस कैन रिमूव ओनली थ्रू इम्पीचमेंट. जज जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा हटाए नहीं जाएंगे. उनके लिए रेजोल्यूशन पास करना होगा पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में. सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए पार्लियामेंट में और हाई कोर्ट के जजेस के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास करना होता है. ठीक है. और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इम्पीचमेंट प्रोसेस को पास कराना पड़ता है, तब जाके कोई जज अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है. इट मीन्स इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिमूव एनी जज फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. तो जज को जब इस बात की जानकारी होती है कि उनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, अगर वो गलत काम ना करें, तो वो किसी के दबाव में आएंगे नहीं, बाइज्ड नहीं होंगे. क्लियर. थर्ड पॉइंट, द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी एंड अलाउंसेस विच कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर. जज की सैलरी और अलाउंसेस मीन्स और भी भत्ते, महंगाई भत्ता और भी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी दी जाती है कि उनको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो. ये इसलिए किया गया है कि अगर देखो पैसा कम रहेगा तो वो रिश्वत लेने की सोचेंगे,
ठीक है। लेकिन अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में उनको सैलरी दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो बाहरी पैसा लेने के लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहरी पैसा नहीं लेंगे तो किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे, किसी के फेवर में भी नहीं आएंगे। द टेन्योर इज़ फिक्स्ड, वो जज के रिटायरमेंट की फिक्स होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स एज पे रिटायर हो जाएंगे और हाई कोर्ट के जज 62 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू प्रोविजंस विच मेक आवर जजेस, आवर जुडिशरी इंडिपेंडेंट, अनबाइज्ड। बाइज्ड मीन्स होता है झुकाव, दबाव। तो ये सारी प्रोविजंस क्या हैं, मिलकर के हमारे जुडिशियल सिस्टम को अनबाइज्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर two types of cases: civil cases and criminal cases. So one by one we will discuss over it. Civil cases: there are civil laws to describe civil cases and its settlements. Example: property, marriage, rent matters etc. are considered as a civil cases. सिविल केसेस को डिफाइन करने के लिए हमारे सिविल लॉ है। जब आप कचहरी में जाएंगे, जब आप कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ दो तरह के वकील होते हैं, दो तरह का कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो सिविल केसेस में कुछ प्रोविजंस हैं कि ये जो जुर्म है वो सिविल केस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, कोई मैरिज रिलेटेड मैटर है, कोई रेंट रिलेटेड मैटर है, ये सारे केसेस सिविल केस कंसिडर किए जाते हैं। Next one is criminal case like kidnapping, robberies, cheating, tax evasions and many others are considered as a criminal case. दोनों में अंतर क्या होता है? क्रिमिनल केस बिना एफआईआर के स्टार्ट नहीं की जाती, जबकि सिविल केस के लिए एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ती। द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर कौन करेगा। एफआईआर कोई भी कर सकता है, जो या तो जिस व्यक्ति के ऊपर जुल्म हुआ हो या जो विक्टिम हो वो एफआईआर लॉन्च करा सकता है पुलिस स्टेशन में, या वो व्यक्ति भी एफआईआर लॉन्च करवा सकता है जिसको उस केस से रिलेटेड जानकारी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। What is the meaning of single unified and integrated judicial system? इसका मतलब यह है कि हमारे कंट्री के जो सारे कोर्ट हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, कोई कोर्ट दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। और सिंगल यूनिफाइड मीन्स ये एक ही हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। सबसे छोटा कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सारे एक एक माला की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर एक मोती दूसरे से जुड़ा होता है। वैसे हमारे कोर्ट्स भी सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिफाइड सिस्टम पे हैं। कैसे? इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप। अगर हमारा कंट्री फेडरल है, जहाँ पर हर एक लेयर पे अलग अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जितने स्टेट है वहाँ के अलग अलग गवर्नमेंट, फिर विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, तो अलग अलग गवर्नमेंट है, तो लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है, ठीक है, किसी बात को लेकर, सपोज करो रिवर वाटर को लेकर के। एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब अलग अलग गवर्नमेंट होंगी तो अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है, और जुडिशरी इसलिए हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द इंटायर जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट सभी कंट्री में जितने भी कोर्ट हैं सभी के जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। मुंबई हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा कि वो डिसीजन सही था या नहीं था। इट इंश्योर जस्टिस टू ऑल। सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स का ये पूरा उद्देश्य होता है, पूरा ध्यान होता है कि वो सभी व्यक्ति को जस्टिस अवेलेबल कराए। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। हाई कोर्ट, there is at least one high court in each and every state.
कभी कभी क्या होता है कि एक हाई कोर्ट को 2 से 3 स्टेट को भी देखना पड़ जाता है, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के भी वर्क को हैंडल करना पड़ता है। लोअर कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर कोर्ट होता है। कोर्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एंड सुपरवाइज ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का, सबसे टॉप का कोर्ट है। एपेक्स मीन्स टॉप, और वो हर एक कोर्ट के वर्क फंक्शन, लॉ एंड ऑर्डर को सुपरवाइज करता है। अगर उसको ये फील होता है कि हाई कोर्ट ने इस केस के बारे में गलत डिसीजन दिया है, तो वो उस केस को अपने पास बुला करके उसको सही करवाता है। ठीक है, ओके। So in next video we will discuss about Supreme Court and High Courts. Till, thank you.